हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो चलिए हम लोग अब आज का एडिटोरियल पढ़ते हैं। आज का ये एडिटोरियल है लोक इन लोकसभा, इसका हेडिंग है, ठीक है। इसका सबटाइटल पढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्लोज टू ए बिलियन वोटर्स, मतलब 100 करोड़ वोटर के करीब। ए मिलियन मूविंग पार्ट्स, 1 मिलियन मतलब 10 लाख के करीब मूविंग पार्ट मतलब घूमते फिरते हिस्से। घूमते फिरते हिस्से का मतलब लोग मूव करते हैं ना वोट देने के लिए, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ जाते हैं बहुत सारे लोग। तो इसी के लिए यूज किया गया है कि मूविंग पार्ट्स, ठीक है। नो वन नैरेटिव एक्सप्लेन्स 2024। नो वन मतलब कोई भी नहीं, नैरेटिव मतलब विचार या कोई कहानी, एक्सप्लेन यानी वर्णित करता है 2024 को। दैट्स द रिमाइंडर एज द पोल्स बिगिन। ये वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब याद दिलाने वाला या फिर चेतावनी कह सकते हैं। एज जैसा कि, पोल्स मतलब चुनाव, बिगिन शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये सारे जो सबटाइटल थे वो किस में थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर में या क्या होता है कि जितने भी हेडिंग्स होते हैं उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है, ठीक है। क्लोज एक वर्ब है, क्लोज वर्ब है। बिलियन क्या है? तो ये एडजेक्टिव है। वोटर क्या है? नाउन है। मिलियन क्या है? मूविंग पार्ट क्या है? नाउन है। मिलियन मूविंग, ये तो मूविंग एडजेक्टिव है और मिलियन यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। नो वन क्या है? नो वन एडजेक्टिव है। नैरेटिव क्या है? नाउन है। एक्सप्लेन क्या है? वर्ब है, ठीक है। दैट एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। रिमाइंडर याद दिलाने वाला, ये क्या है? ये नाउन होगा, ठीक है। एज कंजंक्शन है। पोल क्या है? पोल नाउन है। बिगिन क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो कह रहा है कि द इनक्रेडिबल इंडियन इलेक्शन हैज़ बिगन। हैज़ बिगन, यहाँ पे हैज़ प्लस V3 का यूज है, ठीक है। और हैज़ हैव प्लस V3 जहाँ भी आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है, ठीक है। तो द इनक्रेडिबल मतलब, इनक्रेडिबल बोलते हैं अतुलनीय, बहुत ही भव्य, बहुत शानदार। इंडियन इलेक्शन भारतीय चुनाव शुरू हुआ है। शुरू हुआ है इसलिए बोल रहा है क्योंकि पहले तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसलिए इसका हिंदी में मीनिंग होगा शुरू हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ पे यूज होता है जो काम जस्ट ख़त्म हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू हुआ है इसलिए जस्ट ख़त्म हुआ है, या फिर कहने का मतलब अभी शुरू हुआ है लेकिन ख़त्म होने ही वाला है, इस टाइप का। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहा है क्योंकि चुनाव जो है अब लगभग शुरू है, प्रचार वगैरह चुनाव का शुरू हो चुका है ना। और लास्ट तक जब चुनाव होगा तब तक चलेगा, ठीक है। एंड नो अमाउंट ऑफ साइनिसिज्म और वर्ल्ड weariness laments about the sharpening polarization in general or the supposed predictability of this contest in particular can take away from the excitement of the mammoth and magnificent exercise। मैमोथ का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, ठीक है। एक्साइटमेंट मतलब उत्साह। टेक अवे का मतलब हटा लेना, दूर कर लेना, दूर, ठीक है। उसके बाद सपोज्ड का मतलब माना हुआ, यथासंभव। प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब होता है पूर्वानुमान। कंटेस्ट मतलब होता है वैसे तो प्रतियोगिता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? चुनाव होगा, ठीक है। शार्पनिंग मतलब होता है तेज। पोलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण मतलब जो लोग गुटों में बढ़ जाते हैं उसको ध्रुवीकरण या इंग्लिश में पोलराइजेशन कहते हैं। लेमेंट मतलब होता है शोक। साइनिसिज्म मतलब होता है संदेह, ठीक है। नो अमाउंट मतलब कोई अमाउंट नहीं, कोई उसका मात्रा नहीं है, ठीक है। और क्या था इसमें? अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट प्रीपोजिशन है। वियरिनेस मतलब होता है थकावट, थकान, ठीक है। तो हम लोग इसको, ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है तो इसको हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, नो अमाउंट ऑफ साइनिसिज्म, इसको किससे जोड़ा हुआ है? और से, ठीक है। और वर्ल्ड वेयरिनेस, और क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। तो वर्ल्ड वेयरिनेस, फिर कॉमा, फिर लेमेंट्स अबाउट द शार्पनिंग। अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। शार्पनिंग एडजेक्टिव, पोलराइजेशन नाउन, ठीक है। इन जनरल, तो ये सारे हैं जो है ना, ये सारे एक तरह से ये पूरे इसके सब्जेक्ट हो जाएंगे। कैन टेक अवे, ठीक है। ये नो अमाउंट ऑफ साइनिसिज्म और वर्ल्ड वेयरिनेस, लेमेंट्स अबाउट द शार्पनिंग,
पोलराइजेशन ये एक तरह का ये वैसे क्लॉज हो गया, इतना बड़ा क्लॉज है, ठीक है। तो कह रहा है कि नो अमाउंट मतलब कोई भी मात्रा नहीं, किसकी, साइनिसिज्म की मतलब संदेह की, या वर्ल्ड वेयरीनेस की, वर्ल्ड वेयरीनेस मतलब पूरे संसार का थकावट, लैमेंट्स मतलब शोक, अबाउट मतलब के बारे में, शार्पनिंग मतलब तेज होते हुए, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण जो इन जनरल मतलब सामान्य रूप में, या फिर सपोज्ड, या फिर मैंने इसलिए बोला क्योंकि या और लिखा हुआ है, या सपोज्ड मतलब यथासंभव, प्रेडिक्टिबिलिटी मतलब पूर्वानुमान, ऑफ मतलब का, दिस मतलब यह, इस यह, लेकिन यहाँ पे इस होगा, इस चुनाव, इन पर्टिकुलर मतलब व्यक्तिगत तौर पे, कैन, कैन एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है सकना, टेक अवे मतलब दूर हो जाना, ठीक है, फ्रॉम मतलब से, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह। तो कह रहा है कि ये विशालकाय और शानदार जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, कौन सा अभ्यास, चुनाव का अभ्यास, इसके उत्साह से किसी भी साइनिसिज्म या मतलब संदेह, या फिर वर्ल्ड यानी संसार की थकावट, या फिर जो शोक है, तेज होते हुए ध्रुवीकरण, सामान्य तौर पे तेज होते हुए ध्रुवीकरण के बारे में, या फिर जो यथासंभव पूर्वानुमान है इस चुनाव का, इसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसको दूर नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन 7 फेजेज, 7 मतलब 7, फेज मतलब चरण, 7 चरणों में, फ्रॉम अप्रैल 19 अप्रैल से जून 1 तक, क्लोज टू ए बिलियन वोटर्स, लगभग, क्लोज मतलब नज़दीक, लगभग 100 करोड़ वोटर, विल बी है तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है, विल बी एड्रेस्ड एंड वुड बाय पार्टीज। तो इनको क्या है, विल बी एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, ठीक है, तो संबोधित किया जाएगा क्योंकि अब सभी लोग पार्टी लोग हैं, वो लोग जाएंगे भाषण करेंगे, है ना, तो संबोधित किया जाएगा। एंड वुड मतलब मना, प्रेरित करना, मनाना, है ना, कोई पार्टी के जो है वो नेता कहेंगे कि हम आपको, आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें वोट दीजिए, है ना, तो ये वुड मतलब मनाना, प्रेरित करना, ठीक है, पार्टियों के द्वारा। एंड कैंडिडेट्स और कैंडिडेट के द्वारा, एंड दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, फिर यहाँ पे विल हैव है, विल हैव होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है, तो उनके पास क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर होगा किस चीज़ का, व्यक्त करने का, किसको, देमसेल्व्स मतलब खुद को, एज ओनली वोटर्स के रूप में, किसके रूप में, तो केवल वोटर के रूप में, इन डेमोक्रेसीज कैन, किस में, डेमोक्रेसी में मतलब लोकतंत्र में, कैन विच इज ऑल्सो वाई द प्रपोज्ड वन नेशन वन इलेक्शन इज ए कंस्ट्रिक्टिंग आइडिया, विच इज ऑल्सो वाई, यही वो कारण है कि जो प्रस्तावित वन नेशन और वन इलेक्शन है, ये एक कंस्ट्रिक्टिंग आइडिया है। कंस्ट्रिक्टिंग आइडिया मतलब एक किस तरह का आइडिया, तो कंस्ट्रिक्टिंग मतलब होता है सीमित, है ना, बहुत छोटा सा, तो सीमित आइडिया है, विचार है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू बी श्योर देयर इज अ डेंजर इन ओवरली रोमांटिसाइजिंग द टायरिस्ट विद द EVM, स्पेशली in a polity with weakly institutionalized accountability, and the special polling stations to be set up in Manipur's relief camp will present a sobering image. Free and fair elections are only one part of the democratic promise, not the whole of it. कितना बड़ा सेंटेंस है, देखिए कहाँ से कहाँ। टू बी श्योर का मतलब निश्चित तौर पे, बेशक, ठीक है। देयर इज अ डेंजर, देयर इज अ डेंजर मतलब खतरा, ठीक है, खतरा है किसमें, इन ओवरली मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, रोमांटिसाइजिंग मतलब रोमांचकारी, टायरिस्ट मतलब होता है मिलनसार, मिलन, विद EVM यानी EVM से मिलना, ठीक है, अत्यधिक रोमांच में खतरा है, ठीक है, अत्यधिक रोमांच में खतरा है। स्पेशली खासकर, स्पेशली मतलब होता है खासकर, इन ए पॉलिटी किस में, मतलब राजनीति में, विद वीकली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अकाउंटेबिलिटी, वीकली मतलब होता है अस्थिर, वीक मतलब कमज़ोर होता है, यहाँ पे वीकली है तो
यहाँ पे क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड का मतलब होता है संस्थागत जवाबदेही, तो कमज़ोर संस्थागत जवाबदेही या हम कह सकते हैं स्थिर संस्थागत जवाबदेही। तो संस्था की जो जवाबदेही है उससे राजनीति में ये ईवीएम से मिलना काफ़ी रोमांच में एक खतरा है, ठीक है। एंड द स्पेशल पोलिंग स्टेशंस टू बी सेटअप, और कह रहा है कि स्पेशल मतलब खास, पोलिंग मतलब चुनाव, और स्टेशन मतलब स्टेशन, और पोलिंग स्टेशन को क्या किया जाएगा, मतलब जहाँ पे हम लोग चुनाव देने जाते हैं, वोट गिराने जाते हैं, उसको पोलिंग स्टेशन कहते हैं। टू बी सेटअप किया जाना है, टू बी सेटअप किया जाना है कहाँ पे, मणिपुर के रिलीफ कैंप्स में, राहत शिविरों में। और ये विल प्रेजेंट, यहाँ पे विल प्रेजेंट आ गया, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये फ्यूचर टेंस में जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, उपस्थित करेगा क्या, एक सोबरिंग इमेज को। सोबरिंग मतलब शांतिदायक, बहुत ही अच्छे से इमेज को, सोबरिंग मतलब शांत वातावरण वाले इमेज को, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर ओनली वन पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रॉमिस। फ्री मतलब बिल्कुल मुक्त, फेयर मतलब निष्पक्ष, चुनाव क्या है, केवल एक हिस्सा है किसका, डेमोक्रेटिक प्रॉमिस का, जो लोकतांत्रिक वादा है उसका, ठीक है। जो लोग करते हैं ना लोकतांत्रिक वादा, कहते हैं कि हम लोकतंत्र में, मतलब हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो उस वादे का ये एक हिस्सा है। नॉट द होल ऑफ इट, ना कि केवल ये, मतलब इसका सारा का सारा यही है, ठीक है। ये कह रहा है कि केवल लोकतांत्रिक वादे का ये एक हिस्सा, ये नहीं कि ये पूरा लोकतंत्र ही है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है। इट इज़ ऑल्सो मतलब भी, ट्रू मतलब सही, ठीक है। दैट कि पोलराइजेशन इज सेट टू शार्पेन एज द बैटल लाइन्स आर मोर टाइटली ड्रॉन। कह रहा है कि पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण, इज सेट टू शार्पेन, ये तेज होने वाला है। इज सेट, ये इज के बाद सेट है और फिर टू है, यानी इन्फिनेटिव का यूज है, ठीक है। तो जब भी जैसे ऐसे रहता है ना, ही इज़ टू गो मतलब वो जाने वाला है, आई एम टू कम मतलब मैं आने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इज इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज इसी तरह के सेंटेंस के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज सेट टू शार्पन, मतलब ये तेज होने वाला है, क्या, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण, क्यों, क्योंकि चुनाव आ गया इसलिए। एज द बैटल लाइन्स, जैसा कि युद्ध का जो लाइन है उसको मोर टाइटली ड्रोन मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूती से खींचा गया है। टाइटली मतलब होता है मजबूती से, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स प्रोडिंग डेटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैज़ बीन प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। कह रहा है लेकिन दिस इज ऑल्सो फर्स्ट इलेक्शन, कि ये पहला इलेक्शन भी है, किसके बाद, आफ्टर मतलब के बाद, ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स प्रोडिंग, सुप्रीम कोर्ट के उकसाने के बाद, प्रेरित करने के बाद, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को कहा था ना कि आप अभी तक क्यों नहीं उकसाना, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा था मतलब उकसाया था किसको, एसबीआई को। तो वही है कि उकसाने के बाद डेटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैज़ बीन प्लेस्ड, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो डेटा है यहाँ पे हैज़ बीन प्लेस्ड है, तो ये पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। क्योंकि हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में, किसके पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। तो डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड पर डेटा को क्या किया गया है, प्लेस किया गया है, रखा गया है, कहाँ, पब्लिक डोमेन में, मतलब पब्लिक क्षेत्र में, जहाँ पे लोग उसे देख सके, उसके बारे में जान सके, ठीक है। तो समझ गए। तो देयर इज रूम फॉर मोर डिस्क्लोजर, देयर इज रूम मतलब स्पेस है, जगह है, किसके लिए, ज़्यादा डिस्क्लोजर के लिए, प्रकटीकरण के लिए, प्रकट करने के लिए। एंड द डॉट्स विल कंटिन्यू, और डॉट मतलब बिंदु, विल कंटिन्यू टू बी कनेक्टेड, बिंदु जो होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे यानी जारी रहेंगे कनेक्ट होने के लिए, मतलब जुड़ने के लिए। इन डेज टू कम, आने वाले दिनों में, इन डेज मतलब दिनों में, टू कम जो आने वाले हैं, ठीक है। बट देयर कुड नॉट बी बेटर न्यूज़ फॉर द वोटर्स राइट टू नो, लेकिन यहाँ पे कुड क्या है, मॉडल एक्सिलियर वर्ब है। देयर कुड नॉट बी बेटर न्यूज़, कि अच्छा न्यूज़ नहीं हो सकता है, किसके लिए, फॉर द वोटर्स राइट टू नो, मतलब वोटर का जो अधिकार है राइट टू नो का, किसी चीज़ को जानने का, उसके लिए अच्छा न्यूज़ ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को। द जून 4 आउटकम विल बी रिवेलेटरी फॉर द ऑब्वियस एंड नॉट सो ऑब्वियस रीजन्स।
देखिए, तो कह रहा है कि जून 4 का जो आउटकम है, परिणाम है, वो होगा, यानी 4 को, इसका मतलब 4 को इलेक्शन का जो वो है परिणाम वो आने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, रिवेलेटरी होगा, मतलब रिवील मतलब खुलासा करना, तो रिवेलेटरी मतलब खुलासात्मक, जो खुलासा होगा। फॉर ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, एंड नॉट सो ऑब्वियस रीजन्स, और इतने भी स्पष्ट कारणों के लिए नहीं, नॉट लगा हुआ है, और सो मतलब इतने, और ऑब्वियस मतलब स्पष्ट। तो कह रहा है कि जून 4 का जो परिणाम होगा वो स्पष्टता के लिए खुलासात्मक होगा, लेकिन इतना भी खुलासात्मक स्पष्ट रीजन नहीं होगा, कारण नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कहाँ था, विल वी का यूज है, हाँ यहाँ पे था कि विल वी का यूज है, तो ये फ्यूचर टेंस में आएगा। कौन सा, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या होता है ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के बाद, विल और शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें विल वी शैल बी और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें विल शैल और उसके बाद हैव, या विल शैल उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो विल शैल उसके बाद हैव बीन, तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ। तो इट विल डिसाइड हु फॉर्म्स द न्यू गवर्नमेंट at the center, whether brand Narendra Modi will win the BJP a third successive term, and to what extent the Rahul Gandhi led Congress, the Congress led opposition or any other opposition formulation is able to rise to its challenge। देखिए कितना लंबा सेंटेंस है, फिर इसको तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, तो तोड़ के पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, विल डिसाइड, वैसे इट का मतलब यहाँ पे यह होगा, इट विल डिसाइड सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि विल है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये निश्चय करेगा कि हु फॉर्म्स, अब देखिए हु यहाँ पे है और फिर फॉर्म्स है, तो ये दूसरा, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, या फिर हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जब दो सेंटेंस कनेक्टेड होता है ना रिलेटिव प्रोनाउन से, तो जो दूसरा सेंटेंस होता है वो पहले सेंटेंस को क्वालिफाई करता रहता है, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है, ठीक है। हु फॉर्म्स, हु मतलब जो, फॉर्म मतलब निर्माण करते हैं, जो बनाते हैं, क्या, न्यू गवर्नमेंट, मतलब ये कह रहा है कि ये डिसाइड करेगा कि कौन नया गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है, सेंटर में, यानी कौन नया गवर्नमेंट बनाता है सेंटर में। वेदर ब्रांड नरेंद्र मोदी की, वेदर मतलब कि वैसे तो वेदर और यूज होता है, या तो यह या तो वह, इस अर्थ में यूज होता है, ठीक है। तो वेदर मतलब क्या, ब्रांड नरेंद्र मोदी विल विन द बीजेपी, मतलब बीजेपी को जिताएंगे थर्ड सक्सेसिव, मतलब तीसरा सक्सेसिव टर्म में, मतलब तीसरे एकदम जो एक के बाद एक वाला कार्यकाल है उसमें। एंड वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट मतलब किस हद तक, एक्सटेंट मतलब होता है हद, व्हाट मतलब किस, ठीक है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाला जो कांग्रेस है, वो राहुल गांधी लेड मतलब नेतृत्व वाला कांग्रेस, या फिर कांग्रेस लेड अपोजिशन, कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो अपोजिशन है, अपोजिशन मतलब विरोधी है, या एनी अदर अपोजिशन, या फिर कोई दूसरा विरोधी फॉर्मुलेशन जो कि फॉर्मुलेट हुआ है, बना हुआ है, इज एबल टू राइज टू इट्स चैलेंज, मतलब इज एबल टू मतलब संभव हो, मतलब सक्षम होगा, सक्षम है, यहाँ पे इज एबल है तो सक्षम है क्या करने में, टू राइज उठने में, कहाँ तक, टू इट्स चैलेंज, इसके चैलेंज तक, इसके मतलब चैलेंज, क्या बोलते हैं चैलेंज को हिंदी में, समझिए, ठीक है, चैलेंज तक, या चैलेंज को हम लोग चुनौती भी बोल सकते हैं हिंदी में, इसके जो चुनौती देते हैं वहाँ तक, ठीक है। लेकिन इतना हिंदी जानने की, इतनी भी हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है, चैलेंज का मतलब जानते ही है, जो कोई चैलेंज करता है, ठीक है। But the numbers on the scoreboard can also be decoded for what they say about some of the larger forces that are reshaping the polity. But लेकिन numbers on the scoreboard, scoreboard पे जो नंबर है, संख्या है, कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ऑल्सो भी डिकोडेड, उसको भी डिकोड किया जा सकता है, डिकोड किया जा सकता है मतलब उसका मीनिंग निकाला जा सकता है। अब स्कोर बोर्ड पे नंबर का मतलब ये है कि जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें जो भी स्कोर जिसने जितना हासिल किया है, मतलब वोट हासिल किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही कह रहा है कि डिकोड किया जा सकता है। फॉर व्हाट दे से अबाउट द सम, कि फॉर व्हाट दे से कि किसके लिए
क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं का मतलब क्या, वो संख्या क्या बताते हैं, ठीक है। अबाउट सम ऑफ द लार्जर फोर्सेस, कुछ बड़े फोर्सेस के बारे में, कुछ बड़े फोर्सेस के बारे में, मतलब जो कुछ बड़े बड़े पार्टी हैं उनके बारे में। दैट आर रीशेपिंग द पॉलिटी, जो क्या कर रहे हैं, रीशेप दे रहे हैं, मतलब निर्माण कर रहे हैं किसका, पॉलिटी यानी राजनीति का, ठीक है। 1 in 5 वोटर्स इज अंडर द एज ऑफ 30, कह रहा है कि 5 वोटरों में एक जो है वो तो 30 के से कम ही एज का है, ठीक है। ये संख्या के बारे में बता रहा है। वुमेन वोटर्स आउट नंबर मेन वोटर्स इन 12 स्टेट, ये संख्या बता रहा है, वही कह रहा है कि ऊपर बात किया ना कि हम संख्या को डिकोड करेंगे उसके बारे में, तो वही डिकोड करके देख रहा है कि तो ये एडिटोरियल उसी के बारे में बता रहा है कि 12 स्टेट में जो मेन वोटर से ज़्यादा किसका संख्या है, वुमेन वोटर का संख्या है, ठीक है। दीज आर नॉट जस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, कि ये न केवल एक स्टेटमेंट है, एक वक्तव्य है, बट क्रिटिकल पोस्ट्स ऑफ चेंज, बल्कि ये क्या है, क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण चिन्ह है, संकेत हैं किसके, चेंज के, परिवर्तन के, ठीक है। द पॉलिटी इज शिफ्टिंग एंड मूविंग बीनीथ द फीट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे विल नीड एजिलिटी एंड बैलेंस टू कीप स्टेप विद इट, कह रहा है कि पॉलिटी जो है, राजनीति इज शिफ्टिंग, शिफ्ट हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इज आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो राजनीति क्या है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है, और मूव हो रहा है बीनीथ द फीट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी के पैरों के नीचे, ठीक है। बीनीथ मतलब नीचे, फीट मतलब पैर, एंड और दे विल नीड एजिलिटी, उन्हें ज़रूरत होगी किसकी, फुर्ती की, एजिलिटी मतलब फुर्ती, बैलेंस की ज़रूरत होगी, कीप स्टेप विद इट, इसके साथ कदम बनाए रखने के लिए, ठीक है। कीप स्टेप मतलब इसके साथ कदम ताल बनाकर रखने के लिए। वीमेन मे नॉट बी ए सेल्फ कॉन्शियस और सेल्फ एश्योर्ड वोटिंग ब्लॉक, कह रहा है वीमेन जो है, औरतें, मे नॉट, मे क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो मे नॉट बी ए सेल्फ कॉन्शियस, वे सेल्फ मतलब खुद कॉन्शियस, सचेत नहीं हो सकती हैं, और सेल्फ एश्योर्ड भी नहीं हो सकती हैं, मतलब खुद से उनको एश्योरेंस नहीं हो सकता है कि हम किसे वोट दें। एक होता है ना कि औरत लोगों को देखते हैं ना, घर के लोग जो ज़्यादातर बोलते हैं कि इसको वोट दो, ये दो, तो वो उनको ही वोट देते हैं, मतलब अपने खुद से सोच करके नहीं देती हैं, वही ये कह रहा है, ठीक। एंड दे मे बी एज डिवाइडेड एज मैन बाई कास्ट, तो देखो यहाँ बता भी दिया, कह भी दिया कि वे उस तरीके से डिवाइड हो सकती हैं जैसे कि मैन कास्ट में हो जाते हैं, पुरुष लोग कास्ट में, कि कास्ट, क्लास, रिलीजन में डिवाइड हो जाते हैं, रीजन क्षेत्र में डिवाइड हो जाते हैं ना। जैसे पुरुष लोग बोलते हैं कि ये हमारे कास्ट का है तो हम इसे वोट देंगे, चाहे ये हमारे वर्ग, हमारे धर्म का है तो हम इस धर्म को वोट देंगे। देखते हैं इंडिया में तो खास करके ये चलता है काफ़ी ज़्यादा कि ये मुस्लिम है तो इनको वोट नहीं देंगे, हिंदू हैं तो हिंदू को देंगे, ये हम बिहार के हैं चाहे उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड वाले को वोट देंगे, है ना। और तो इस तरीके से, बट इट इज़ पॉसिबल दैट द पॉलिटिकल एजेंडा फॉर द फ्यूचर विल बी कंपेल्ड टू पे मोर देन लिप सर्विस टू देयर कंसर्न्स, कह रहा है कि लेकिन ये संभव होगा कि जो पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल मुद्दा है भविष्य का, विल बी कंपेल्ड, वो उसको मजबूर किया जाएगा, पे मोर देन लिप सर्विस, की ज़्यादा ध्यान उस पर दिया जाए, जो लिप सर्विस है, जो बोल देते हैं उनकी चिंताओं के बारे में, उससे ज़्यादा किस पर ध्यान देने, मतलब मजबूर किया जाएगा कि वो ध्यान दे, ज़्यादा अटेंशन दे, कि जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग हम वोट देना, कि जो लोग भाषणों में बोल देते हैं तो लोग जो है उसके अकॉर्डिंग अपना वोट देने लगते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है विच आर द सेम एज बट ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम, कह रहा है कि वो उसी तरीके से हैं लेकिन अलग भी हैं, दैट ऑफ द मैन, किन से, पुरुषों से, ठीक है। द यंग कुड ऑल्सो बी रिमार्किंग द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, कह रहा है कि यंग जो है, युवा लोग, वो भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सॉरी रीमेकिंग है, रिमार्किंग नहीं है, गलत पढ़ ले रहा हूँ, लग रहा है नींद आ रही है। कह रहा है द यंग कुड ऑल्सो बी रीमेकिंग द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, जो युवा लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं, रीमेक कर सकते हैं, वो पुनर्निर्माण कर सकते हैं राजनीति का, इस देश के राजनीति का, ठीक है।
कुड है और उसके बाद कुड मॉडल एक्सिलरी वर्ब, फिर और देखिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो भी होता है ना उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। इसीलिए आप देखेंगे कुड के बाद मेन वर्ब कोई होगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, मतलब जैसे कुड प्ले, कुड सिंग, और नहीं तो फिर अगर कोई दूसरा वर्ब का फॉर्म आ रहा है ना तो उससे पहले बी का यूज होता है, क्योंकि बी जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो कुड बी, और तब देखिए यहाँ पे रीमेकिंग आया हुआ है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो एंड पार्टीज कैन, अब देखिए यहाँ पे कैन के बाद डायरेक्ट इल आया तो इल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए यहाँ पे सीधे कैन के बाद इल आया है। ठीक है, पार्टीज कैन इल अफोर्ड टू इग्नोर देयर sensitivities and needs education and jobs and freedom and access to opportunity। तो कह रहा है कि और पार्टीज जो है वो बहुत ही गंदा, ये इल नहीं इल अफोर्ड है। ठीक है, इल नहीं है इल अफोर्ड, इल तो मतलब तो बीमार होता है, यहाँ पे इल अफोर्ड है, ये वर्ब है, इल अफोर्ड दोनों कंबाइन करके है। ठीक है, तो पार्टी जो है वो इल अफोर्ड कर सकती है इग्नोर करने को उनके सेंसिटिविटीज़ को, उनके संभावनाओं को। इल अफोर्ड मतलब क्या कह सकते हैं, अफोर्ड मतलब तो होता है सक्षम होना, और इल मतलब बुरे तरीके से। ठीक है, तो पार्टी जो है मतलब असक्षम, इल अफोर्ड का मतलब असक्षम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पार्टी जो है असक्षम हो सकते हैं इग्नोर करने में उनके सेंसिटिविटी को, उनके संवेदनाओं को और उनकी ज़रूरतों को। एजुकेशन एंड जॉब्स को, ठीक है, फ्रीडम एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, उनकी स्वतंत्रता को और जो अपॉर्चुनिटी अवसर तक उनकी पहुंच है उसको। वाइल टेकिंग इनटू अकाउंट, जबकि जिम्मेदारी में लेते हुए, जिम्मेदार होते हुए, दैट द यंग सिटीजन इज, कि जो यंग सिटीजन है, युवा नागरिक है, मोर एंड मोर ए नेटिजन, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नेटिजन है। नेटिजन का मतलब होता है नेट का यूज करने वाला, ऐसा सिटीजन जो नेट का, इंटरनेट का यूज करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसका फिर से मीनिंग बताता हूँ पूरा, कि यंग जो है वो क्या इस देश के राजनीति का पूरा निर्माण कर सकता है, और पार्टी जो है वो असक्षम हो सकती है उनके ज़रूरतों को, उनके संवेदनाओं को इग्नोर करने में, एजुकेशन और जॉब को इग्नोर करने में, फ्रीडम को इग्नोर करने में, उनकी अपॉर्चुनिटी तक के जो पहुंच है उसको इग्नोर करने में। जबकि टेकिंग इनटू अकाउंट मतलब इन विचार में लेते हुए, इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि जो यंग सिटीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेटिजन है, यानी नेट का, इंटरनेट का यूज करने वाले सिटीजन है। ठीक है, अब चलिए 3-4 लाइन बचा हुआ है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों को क्लासेस ये पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाता रहूँगा, है ना, एक एक मीनिंग का अर्थ लगाकर हर चीज़ बताऊँगा। ठीक है, लेकिन और वीडियो अभी मैं काफ़ी लंबी बनाता नहीं हूँ, बाद में आप लोग कहिएगा तो बनाऊँगा। और चलिए ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गुड नाइट, रात काफ़ी हो गई है तो मैं सोता हूँ। गुड नाइट।